स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्टॉक में यहाँ पर जो लोअर सर्किट लगा है वो क्यों लगा है वो भी आगे हम जानने वाले हैं, और इसके अलावा इस स्टॉक में आगे यहाँ पर क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो कल की डेट में इस स्टॉक में क्या होगा, क्या कल की डेट में तेज़ी देखने को मिल सकती है वो भी आगे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 30 रुपये और 30 पैसे पे हुई थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर 28 रुपये 80 पैसे पे हुई है। 4.95% के लोअर सर्किट के साथ यहाँ पर आज की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 29 रुपये और 55 पैसे पे हुई थी। उसके बाद वही इसका हाई रहा और इस स्टॉक ने फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो है लोअर सर्किट यहाँ पर लगा दिया 28 रुपये और 80 पैसे तक का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो है वो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में पहले कल की डेट में भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगा था और आज की डेट में भी यहाँ पर जो है इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो है अभी तेज़ी कहाँ से हो सकती है उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। क्या कल की डेट में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी वो भी आगे हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में यहाँ पर अगर हम चार्ट देखें तो ये जो स्टॉक है इसमें एक लंबी तेज़ी देखने को मिली। पहले सिंगल डिजिट तक स्टॉक गिरा था 9 रुपये 35 पैसे तक और वहाँ से फिर तेज़ी हुई इस स्टॉक में और फिर 36 रुपये का लेवल भी स्टॉक ने पार किया और फिर गिर करके नीचे आया और फिर यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, कुछ ऊपर गया, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ 36 रुपये का लेवल टच करने के बाद ये जो नीचे गिरा था तो यहाँ पर इस लेवल से तेज़ी हुई थी। ये 26-27 रुपये का लेवल यहाँ पर था। तो अभी जो स्टॉक में आज की डेट में गिरावट हुई है 28 रुपये 80 पैसे पर स्टॉक चल रहा है। तो अभी अगर कल की डेट में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल भी अगर लोअर सर्किट लगता है इस स्टॉक में तो समझ लीजिए इसका जो लेवल है इस स्टॉक का वो 27 रुपये के लेवल के आसपास यहाँ पर रहेगा और इसी लेवल के आसपास से यहाँ पर जो है तेज़ी हुई थी। तो हो सकता है कल की डेट में यहाँ पर तेज़ी देखने को इस स्टॉक में मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। उस लेवल से पहले भी यहाँ पर तेज़ी हुई है और थोड़ी गिरावट भी यहाँ पर इस स्टॉक में हो चुकी है। अभी अगर हम बात करेंगे लेकिन देखिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की राय मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। बिना किसी न्यूज़ के स्टॉक ऊपर जा रहा है जबकि नेगेटिव न्यूज़ कई सारी निकल करके आ रही है इस स्टॉक से रिलेटेड। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं और अगर आप इसका पिछला चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ये स्टॉक काफ़ी साल तक यहाँ सिंगल डिजिट में ही चल रहा था, पेनी स्टॉक ही था। अचानक से 2021 में ये भागा 122 रुपीज़ तक सिंगल डिजिट से और यहाँ पर जब ये सिंगल डिजिट पे था यहीं पर मैंने भी आप लोगों को बाइंग करवाया था इस लेवल पे। जिन्होंने भी बाइंग किया काफ़ी कम समय में कुछ ही महीनों में 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को हुआ। लेकिन फिर जो स्टॉक है वो नीचे गिर कर यहाँ पर आ गया और फिर सिंगल डिजिट तक यहाँ पर जो है गिर करके आया और फिर यहाँ पर सिंगल डिजिट तक 9 रुपये 35 पैसे तक आया और फिर अभी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। जबकि बीच में रिजल्ट्स कंपनी का अच्छा था लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे ही गिरा था। रिजल्ट इसका कोई भी ऐसे रिजल्ट्स का स्टॉक के प्राइस पे नहीं पड़ रहा था। तो साफ यहाँ पर प्राइस जो है वो मैनिपुलेट किया गया समझ में आता है। उसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हो वो साफ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक में सेफ रहना चाहते हैं तो दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी यहाँ पर व्यू आप नहीं बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी है। सेबी का फॉरेंसिक ऑडिट जो चल रहा है उसमें एंट्री मॉडल जो है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। फिर से स्टॉक जो है सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। 9 रुपये 35 पैसे तक गया भी था 122 रुपये से गिर करके। अभी तो यहाँ पर ये 28 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है। फ्यूचर में आपको ये फिर से सिंगल डिजिट तक जाता हुआ नज़र भी आ सकता है अगर फिर से यहाँ पर ऑपरेटर्स चाहें तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में इस वजह से इन्वेस्टमेंट करने से बचे तो ही सही होगा। फिलहाल देखिए कल के डेट में हो सकता है तेज़ी देखने को मिले। पिछली बार इसी लेवल से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है 2,41,21,787 शेयर्स तक का, 2,41,21,787 शेयर्स तक का और डिलीवरी परसेंटेज जो यहाँ पर रहा है NSE पर 42.69% तक का रहा है। तो समझ सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे ही हो रहा है स्टॉक में। 57% तक यहाँ पर समझ लीजिए इंट्राडे हुआ है इस स्टॉक में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BSE के वॉल्यूम की तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 50,98,000 और 318 शेयर्स तक का हुआ है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है जो टोटल डिलीवरी परसेंटेज जो BSE पर रहा है वो यहाँ पर रहा है 57.47% तक। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक इंट्राडे इस स्टॉक में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में जो टोटल वॉल्यूम हुआ है वो अगर हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 2 करोड़ और 92 लाख तक का आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है। और लार्ज डील्स की बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर 5 जुलाई को 9 लार्ज डील्स इस स्टॉक में हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी NSE पर हुई है। 9,27,000 क्वान्टिटी, 2,18,000, 4,48,000, 14,43,000, 15,29,000, 2,37,000, 2,22,000, 7,15,000, 2,40,000। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील्स यहाँ पर देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटर्स एक्टिव है, साफ साफ समझ सकते हैं आप। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी व्यू यहाँ पर नहीं बनता है कि स्टॉक अच्छा करने ही वाला है। और जबकि नेगेटिव चीज़ें कई सारी हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से बचे वही ऐसा ही होगा। अचानक से तेजी भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कल से ही देखने को मिले, कल जो लेवल पे स्टॉक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में दोस्तों अभी अगर हम बात करें तो मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कल की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास क्लोजिंग है आज की डेट में, लेकिन 19,421 तक का हाई बनाया है यहाँ पर निफ्टी ने। तो मार्केट अभी देखिए आगे किस तरीके से जाता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अभी यहाँ पर हालांकि ब्राइडकॉम ग्रुप को फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे भी रहे तभी भी उसमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मार्केट से ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करेंगे मार्केट्स की तो देखिए यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दिस इंक्रीज वॉज प्राइमरीली attributed to strong corporate dollar demand and suspected intervention by the Reserve Bank of India। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो जो वैल्यू है यहाँ पर रुपए का वो गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। और यहाँ पर अभी जो है अगर आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो FOMC मिनट्स है वो यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है। तो वो जो रिलीज़ होगा अभी तो उसमें यहाँ पर जो कमेंट्री होगी, इफ़ द कमेंट्री फ्रॉम द FOMC मिनट्स इज हॉकिश इट कुड पोटेंशियली पुश द USD INR पेयर टुवर्ड्स द 82.30 और 40 लेवल्स इन द नियर टर्म। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर जो है FOMC मिनट्स में जो कमेंट्री आएगी वो अगर हॉकिश यहाँ पर रहेगी तो और भी यहाँ पर जो है मार्केट्स में थोड़ा सा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट हो सकता है फ्यूचर में बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ से क्या कमेंट्री आती है वो यहाँ पर ज़रूरी है। अगर हॉकिश कमेंट्री आई तो फिर और भी ज़्यादा डॉलर भाग सकता है, रुपये और भी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ सकता है, मार्केट में और थोड़ा गिरावट फिर देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही है। US और चाइना के बीच में भी ट्रेड टेंशन्स भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको लेकर के भी कुछ अनसर्टनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होना बाकी है। और यहाँ पर हालांकि अगर बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी की हालत लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन स्टॉक की बात करेंगे तो ब्राइडकॉम ग्रुप में देखिए इन्वेस्टमेंट करने से बचे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।